morning, everyone. How are you all? Good morning. Okay, I welcome you in this session. And today we will know about the maps and directions in chapter number 3rd. Today's topic is map and directions. Okay? ठीक है ना? हम चैप्टर 3rd में बिल्डिंग हाउसेस के बारे में हमने जाना एंड हम we knew that what are the materials, what are the building materials, है ना? और हमने क्या देखा? We knew about the builders. मतलब हाउस बनाने में किन लोगों का योगदान होता है? किसकी? Can you tell me the name of some builders? बेटा महिमा बात करे या सामने पढ़ाई कर रही है? महिमा, can you tell me the name of some builders जो कि होम बनाने में हेल्प करते हैं? जैसे अंकुर, and still बेटा builders. I'm asking builders name. Yes, Rashi. राशि, बेटा 1 मिनट साइलेंट रहिए. प्रतीका बहुत चिल्लाते हो. साइलेंट हो जाओ, मैं देख रही हूँ जिसने हैंड शो किया सबको चांस. ओके, चल बेटा प्रतीक. बेटा बिल्डर्स में पूछ रही हूँ. अंकुर, पेंटर, मीजर्स, लेबरर, आर्किटेक्ट, है ना? ये होते हैं बिल्डर. ओके, हमारे भी होते हैं. यस. सोनाक्षी, हेलो सोनाक्षी. Okay, tell me some building materials. Kartikeya, tell me some building materials. The name of some building materials. And still down. Sticks, iron. Okay. Yes, Aanchal. Aanchal, you tell. Steel house. Ma'am, brick, cement. Brick, cement. Yes. Mahak. Mahak, you tell. Ma'am, I tell. Iron. Ma'am, I tell. Yes, Sonakshi, tell. Ma'am, brick, cement, sand, iron. Iron. Brick, cement, sand, iron. Yes. Arav, you tell beta. Arav. Okay, so तुम बताएं. हाँ, yes बेटा, tell. चल महिमा. Ma'am, iron. Ma'am, bricks. Iron, bricks. Okay, Rabi, you tell beta. Rabi. Cement. Iron, bricks, cement, steel. Iron, bricks, cement, steel, poles. Okay. And wood. Yes, these are the building materials. So आज के सत्र में, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैप्स एंड डायरेक्शंस. ओके, क्या पढ़ेंगे बेटा? Yes, ma'am. Maps. Map means, do you know what the meaning of map? Will tell me, show your hand. Divyansi, Saloni Jashwal, you tell. What do you mean by map? Map का means क्या?
मैप, अंकुर, मैप मीन्स मानचित्र। मैप मीन्स क्या होता है? मानचित्र। ओके, मानचित्र। एंड डायरेक्शन मीन्स, डायरेक्शन मीन्स, डायरेक्शन मीन्स मैम दिशाएं। यस, दिशाएं। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैप्स एंड डायरेक्शंस, मानचित्र और दिशाएं। देखिए, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ऐसे एरिया, ऐसी जगह जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो आप उसको कैसे ढूंढते हो? कैसे ढूंढते हैं बेटा? क्या करते हैं? ऐसी जगह, मतलब जहाँ पे आपको जाना है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको पता नहीं। हाँ, चल। मैप से। मैप से। आजकल अपने फोन में देखा होगा, अपने फोन में देखेंगे तो आपको गूगल मैप मिलेगा, है ना? आप कोई भी वर्ड बोल देते हो, कोई प्लेस का नेम बोल देंगे या लिख देंगे, तो वो आपका ये बता देगा कि ये जगह जो है, आप जिस जगह पे हो, यहाँ से कितनी दूर पे है, किस डायरेक्शन में है ना? सब कुछ पता चल जाता है ना मैप से, मैप देखकर, है ना? अपने फोन में कभी गूगल मैप यूज किया है? हाँ बेटा, फोन में आप सभी ने गूगल मैप यूज किया है? बेटा आवाज नहीं आ रही आप सभी। नो मैम। ओके, फोन में आप लोग ढूंढ के देखना। मैंने किया है। यस बेटा, कैसे कैसे पता चलता है रवि? रवि, कैसे पता चल बेटा? गूगल पे, गूगल मैप में आप क्या करते हैं, कोई भी नेम लिख देते हैं, किसी प्लेस का नेम, या बोल देते हैं, जो सुनने वाला जो माइक वाला भी होता है, बोलेंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकुलर प्लेस आपको यहाँ पे वो सर्च होके आ जाता है ना? और आपको ये भी बता देगा, आपका करंट लोकेशन जो है वो भी बता देता है। आप प्रेजेंट टाइम में करंट लोकेशन में जिस जगह पे हो, जिस जगह पे आप जाना चाहते हो, वो कितनी दूर पे है, किस डायरेक्शन में है ना? सब कुछ पता चल जाता है। तो मैप क्या करते हैं, वो इजी होते हैं हमारे लिए कि हम किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं, वो एरिया कितनी दूर तक है, कितनी बड़ी एरिया है, सारी चीजें में इजीली पता चल जाता है ना? मैप जो होता है किसी भी प्लेस की दूरी को, जो कि हम किलोमीटर में मापते हैं, वैसे ही अगर मैप पे देखेंगे तो वही चीज आपको क्या करेगा, वो छोटा करके दिखाता है ना? सो व्हेन वी विजिट अ न्यू प्लेस, वी आइदर आस्क पीपल फॉर डायरेक्शंस और चेक द रूट मैप टू गाइड अस। सपोज दैट हम कभी भी किसी नए प्लेस पे जाते हैं, तो अब हमें रास्ता पता नहीं है, तो हमें दूसरों से पूछना पड़ता है कि ये जगह कहाँ पड़ेगी, किस रोड से जाना है, किस दिशा में जाना है ना? पूछते हैं कि नहीं? यस मैम। या फिर आप लोगों ने किसी को पूछते हुए भी देखा होगा। सपोज दैट आपके विलेज में कोई, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई स्ट्रेंज पीपल मिलता है, कोई स्ट्रेंज पर्सन मिलता है, उसे आपके विलेज में आना है, बट आपके विलेज तक आने का उसका जो रूट है, जो रास्ता, उसे पता नहीं है, तो आपसे पूछेगा ना किस रास्ते से इस गांव में जाएंगे, है ना? होता है कि नहीं? यस मैम। तो इस तरीके से हम रूट चेक करने के लिए मैप जो होता है वो हमें गाइड करता है, मतलब हमारा निर्देशन करता है, जिससे हम आसानी से किसी भी पार्टिकुलर प्लेस तक पहुंच जाते हैं। ओके, समझ में आया? It is easy to locate different places with the help of a map. और मैप की हेल्प से एक पेज पर भी कई सारे लोकेशन को, कई सारे प्लेस को देखना भी आसान होता है ना? जैसे आप इंडिया के मैप में
आप अपनी कंट्री का मैप देखेंगे तो आपको सारे स्टेट पता चल जाएंगे ना, कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे यूपी है, कहाँ पे तमिलनाडु है, कहाँ पे गोवा है, कहाँ पे असम है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, सब कुछ पता चल जाता है ना। Yes, ma'am. ओके, अ मैप इज ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया। अब मैप की डेफिनेशन क्या होती है? मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ an area or a flat surface on a flat surface such as paper which shows the location of different places using symbols, directions and a scale. मैप जो है वो किसी भी फ्लैट सरफेस, किसी भी एरिया को, है ना, एक तरीके से ड्राइंग करके एक फ्लैट मतलब समतल पेपर पे दिखाता है, जिसमें मैप में हम क्या क्या देख सकते हैं, कई प्लेसेस को हम सिंबल जैसे, जैसे आपको देखना है कि ये मंदिर कहाँ पे है तो मैप में वो मंदिर का सिंबल बना होता है, डायरेक्शंस के लिए डायरेक्शन के सिंबल बने होते हैं स्केल से, है ना। तो ये सिंबल से Yes, ma'am. मैप में हम चीजों को कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड स्केल, है ना। क्लियर? Yes, समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लुक एट द मैप। इट इज द मैप इन पार्टिकुलर एरिया। किसी भी एक जगह की मैप है ये, जहाँ पे कई सारे प्लेसेस बने हुए हैं। डिस्कस द प्लेसेस इन द नेबरहुड दैट। बेटा किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? महक क्या कर रही हो? आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी आपके आसपास से। Anu will come across while traveling from her house to Astha's house. अनु जो है वो जा रही है अपने घर से किसके हाउस पर? आस्था के हाउस पे जा रही है, ठीक है। लेकिन लुक एट द मैप। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि अनु के हाउस से आस्था का हाउस कितनी दूर पे है और रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ती है। अनु के हाउस से लेकर आस्था के हाउस तक पहुंचने में क्या क्या चीजें पड़ती है, कौन सा टेम्पल पड़ता है, कौन सी बिल्डिंग पड़ती है, कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है, कौन सा गार्डन पड़ता है ना। राइट कि नहीं? और आपने ये भी देखा होगा किसी भी पार्टिकुलर एरिया से पहुंचने में हमारे ये जो सिंबल्स, जो गार्डन बिल्डिंग से हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको मार्केट जाना है, मार्केट में आप ये नहीं जानोगे, जैसे मार्केट में आपकी फ्रेंड का हाउस है, अब आपको ये नहीं पता कि आपकी फ्रेंड का हाउस कहाँ पे है, लेकिन आप ये जानते हो कि मेरी फ्रेंड के घर के सामने एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नेम सपोज दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। तो आपको उस हॉस्पिटल से बहुत हेल्प मिलेगा कि उस हॉस्पिटल के एड्रेस से आप आसानी से अपने फ्रेंड के घर के पास तक पहुंच जाओगे, है ना, हॉस्पिटल को ढूंढते ढूंढते, है ना। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, suppose ma'am. आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, आपको पता है कि उसके घर के सामने एक पोस्ट ऑफिस है, उसके गांव में एक पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरीके से सारे जो पार्टिकुलर एरिया है वो आपकी हेल्प करेंगी किसी भी पार्टिकुलर जगह एरिया तक पहुंचने में, ठीक है ना। Yes, अब ma'am. जैसे हमें अनु के साथ चलना है आस्था के हाउस तक, ठीक है, चलेंगे सभी। Now we have to walk to the Astha's house with Yes. अनु के साथ चलेंगे आस्था के घर पे और देखेंगे कि रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, ठीक है। तो इट इज अनु हाउस। देखिए बेटा ये अनु का हाउस है। अनु अपने हाउस से जब निकलेगी तो सबसे पहले उसके रास्ते में मिलेगा चर्च, है ना। डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ चर्च? हाँ वाला। और बेटा गुरुद्वारा, चर्च में गुरुद्वारा। Yes, ma'am. अच्छा, गिरजाघर बोलते हैं चर्च को, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग, गुरुद्वारा नहीं, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं वो चर्च होता है। गुरुद्वारा में सिख लोग पूजा करते हैं, ठीक है। चर्च में होता है गिरजाघर, जहाँ पे ईसा मसीह की लोग पूजा करते हैं, क्रिस्ट की, जीसस क्रिस्ट की। ओके। Yes, ma'am. ऐसा हिंदू लोग कहाँ पे वर्शिप करते हैं? टेम्पल में, है ना। Yes, ma'am. मुस्लिम लोग कहाँ पे वर्शिप करते हैं?
मॉस्क में, मस्जिद में, मॉस्क्यू हाँ। एंड जो यस, जो क्रिस्ट लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, वो वर्शिप करते हैं चर्च में, ओके। एंड जो सिख पीपल होते हैं, सिख रिलीजन के जो होते हैं, वो वर्शिप करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? गुरुद्वारे में, ओके। ठीक है। देखिए सबसे पहले पहचान क्या है? अनु के घर के से थोड़ी दूर पे चर्च है, है ना। एंड जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाएगी, उसके राइट साइड में आस्था का हाउस है। इसके राइट साइड में कई सारी चीजें पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए रोड, ये आपका रोड है, मेन रोड है ना। एंड यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट साइड में स्कूल भी है ना। कई सारी चीजें पड़ रही हैं। उसके बाद आस्था का हाउस है। आस्था के हाउस के सामने देखेंगे यहाँ पे बुक शॉप्स है ना। अब देखिए मैप से कैसे किसी बड़ी बड़ी प्लेसेस को कैसे छोटा करके दिखा दिया जाता है ना। ये देखेंगे हम कैसे स्केल से, जैसे मैप आर स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द एरिया ऑन द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो अगर हम कहें यहाँ से फैजाबाद कितनी दूर है, तो बहुत कई सारे किलोमीटर आप बताओगे, है ना। सपोज दैट 25, 30 है ना, 15 जो भी हो, तो ये दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे तो यही बड़ी दूरी को छोटा करके मीन्स किसी भी जगह की जो एक्चुअल साइज है उसको छोटा करके पेपर पे दिखाना, ये हो जाता है मैप, ठीक है ना। जैसे 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर बता देना, ओके, ठीक है। सेंटीमीटर छोटा होता है ना किलोमीटर से। Yes, ma'am. सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ना, है ना। हेलो बेटा, मेरी आवाज जा रही है अभी तक? जैसे 100 मतलब सेंटीमीटर मिलकर एक केएम बनाते हैं, किलोमीटर्स बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड पे दूरी हम मापने के लिए किलोमीटर्स यूज करते हैं, मीटर, किलोमीटर, है ना। अब इसी चीज को छोटा करके सेंटीमीटर में हम पेपर पे जब दिखाएंगे तो सेंटीमीटर में दिखाएंगे, छोटा करके, ठीक है, मैप में। Yes, ma'am. तो अभी और क्या चीजें हैं? डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज इन अ मैप टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब आपने देखा होगा आपके ग्राउंड में कहीं दिखेंगे तो कहीं आपको माउंटेन दिखता है, कहीं रिवर्स दिखती हैं ग्राउंड पे। जमीन पे आप देखेंगे आपकी जो जमीन की जो रूप है कई तरीके से है ना। कहीं कहीं जमीन जो है वो फ्लैट दिखती है, कहीं कहीं जमीन जो है वो माउंटेन जैसी है ना। कहीं रिवर्स है कि नहीं? कहीं गार्डन्स है, कहीं बिल्डिंग्स है ना, कहीं टेम्पल्स है, चर्च है। तो ये सारी चीजों को हम किससे दिखाते हैं? सिंबल से। मैप में सिंबल बनाते हैं। जैसे टेम्पल के लिए टेम्पल जैसा वो कह सकते हैं ट्रायंगल शेप में दिखा देंगे, टेम्पल्स है। ऐसे ही रिवर को हम पानी जैसे पानी बना के दिखा देंगे मैप में, रिवर्स है ये कलरिंग करके, है ना। रोड को हम टाइल्स लगा के दिखा देंगे, रोड्स है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. मैप में अलग अलग लैंडफॉर्म को, मतलब जमीन के अलग अलग रूप को, एंड वाटर बॉडीज को, मतलब जल स्रोत को, जैसे वेल, रिवर्स, सी, ओशियंस, इस सारी चीजों को, और ही टेम्पल्स, चर्च, ट्रीज, रिवर्स, रोड्स, सबको सिंबल से एंड कलर से दिखाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? बेटा किसी यहाँ से बात हो रही है, आवाज आ रही है, बैड हैबिट है। क्लियर हो गया सभी को? मैप में हम क्या क्या चीजें कैसे देखते हैं? कौन बताएगा अभी? दिव्या बेटा आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम जुड़ी हो क्लास में।
हेलो दिव्या, बेटा मेरी आवाज जा रही है दिव्या आप तक? यस मैम। मैम आवाज कट कट के आ रही है। हाँ बेटा, अभी बताइए आपने क्या सीखा, मैप से क्या जाना, मैप में हम क्या चीजें देखते हैं? सभी लोग पढ़ रहे थे, मैं जानना चाहूंगी कितने लोग ध्यान से सुनते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली दिस टॉपिक? Show me hand who wants to tell me about the map. सोनाक्षी, हेलो सोनाक्षी। हम कहीं भी हम पहली बार जाते हैं तो मैम मैप पे हम देखते हैं तो यस मैम। यस सर, मैप जो है, मैप चीजों को किस तरीके से दिखाता है? मैम जब हम कहीं भी जाते हैं पहली बार महिमा, यस मैम। टेल। यस मैम। मैम मैम अगर कहीं हम जहाँ भी जाते हैं, अगर कहीं हमको रास्ता नहीं पता, इसीलिए हम मैप से देख के रास्ता पता कर सकते हैं। अच्छा, मैप में आपको जो इसे हमने बताया, टेम्पल, चर्च, ट्रीज, रिवर, ओशियंस, ये किससे दिखाए जाते हैं, कैसे शो किए जाते हैं मैप पे? मैम कलर कर देते हैं मैम रिवर को। कलर कर देते हैं? अच्छा मैम सिंबल से कलर कर देते हैं। सिंबल्स दिखाते हैं या फिर कलर्स यूज करते हैं? जैसे अगर आपको रिवर दिखाना है तो रिवर की कलर कैसे होती है, विच कलर? किस कलर से आप रिवर को दिखाते हो रिवर्स को, पानी को? हल्का स्काई ब्लू दिखाएंगे ना, बहुत लाइट स्काई ब्लू, है ना? यस मैम। ट्रीज दिखाना है तो कैसे सिंबल यूज करेंगे ट्रीज के लिए? कनीज, यस मैम। ट्रीज के लिए कैसा सिंबल यूज करोगी मैप पे? हरिया बेटा, ट्रीज का कलर कैसा होता है? ग्रीन। यस सोनाक्षी। मैम ट्री के कलर दिखाने के लिए मैम हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ग्रीन कलर यूज करेंगे और छोटा सा ट्री का शेप बना देंगी, है ना? यस है ना? मैम। और अगर बिल्डिंग्स दिखाना है तो क्या करेंगे बेटा बिल्डिंग्स दिखाने के लिए? राशि, चल बेटा, बिल्डिंग्स दिखाने के लिए मैप पे आप क्या करोगी? क्योंकि आपको पता है कि मैप पे हम किसी भी चीज को, जो उसकी एक्चुअल साइज है, जो चीज वास्तव में जितनी बड़ी है, उसी चीज को हम छोटा करके पेपर पे दिखाते हैं, है ना? यही तो करेंगे। तो हम उसके लिए सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है? सिंबल के लिए हम थोड़ा बहुत बिल्डिंग की ड्राइंग कर देंगे, छोटा सा, है ना यार? रोड के लिए हमने टाइल्स दिखा दिया, रोड्स दिखा दिया, है ना? क्लियर? यस मैम। अब आते हैं डायरेक्शंस पे। देखिए, अपने कंट्री का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? आपने इंडिया का मैप देखा है ना, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर दिखता है ऊपर मैप में? नॉर्थ, यस। सो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर ईस्ट, वेस्ट, है ना? देखिए ऐसे ही, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ अप साइड, डाउन साइड यहाँ पे साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज
ईस्ट, एंड नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ को हम क्या बोलते हैं? न्यूज, है ना? 4 डायरेक्शंस। आपके 4 मेन डायरेक्शंस हैं जो मैप में हम दिखाते हैं। डायरेक्शंस प्ले अ मेजर रोल इन हेल्पिंग अस रीड अ मैप। मैप को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि आप साइन, सिंबल्स ये सब देख के थोड़ा परेशान हो जाते हो कि कैसे समझे, कैसे जाने, है ना? होता है कि नहीं? बट जितना ही दिखने में हार्ड लगता है मैप पर पढ़ना, उतना ही इजी है। ठीक है, अगर हमें सारी चीजें पता हो तो हम मैप को इजीली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मैप में कौन सी प्लेस पे कौन सी जगह है और कौन सी प्लेस पे कौन सी बिल्डिंग है, क्या चीजें हैं और कितनी दूरी पे है। ये सारी चीजें हम आसानी से जानते हैं सकते हैं मैप रीड करके। ओके, मैप को रीड करने में मेन रोल क्या होता है? डायरेक्शंस, दिशा। अगर आपको डायरेक्शंस पता है मैप में तो आप आसानी से किसी भी चीज को, प्लेस को ढूंढ सकते हो, है ना? क्लियर? The main directions shown on the map are north, south, east and west. बेटा arrow, north means कौन से डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं? वेट करो बेटा, मैं टेल मत बोलो, सभी को बोलने का चांस मिलना चाहिए। आप सबसे मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन आरव, कार्तिकेय लोग भी एक बार भी नहीं बोले हैं। आरव टेल, बोलना पड़ेगा बेटा। आप बोलेंगे नहीं तो मैम को पता नहीं चलेगा कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। नॉर्थ मीन्स हमने उस दिन बताया था सभी को, अभी तुरंत बताया मैंने। मोहित माइक ऑन करिए, मोहित ऑन द माइक, यू टेल नॉर्थ मीन्स बोलो जल्दी। कनीज, दक्षिण। बेटा नॉर्थ में दक्षिण नहीं होता। कनीज, यू टेल। कनीज, हरी अप बेटा। कार्तिकेय माइक ऑन करिए, कार्तिकेय ऑन द माइक, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, नॉर्थ मीन्स सोनाक्षी, बेटा किसके यहाँ से इतनी बात करें, क्या आवाज म्यूट रखियो अपने आप को। नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, ठीक है। दिव्या, हेलो दिव्या। दिव्या बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को, माइक ऑन करिए दिव्या। नॉर्थ मीन्स नहीं बेटा, भी सुनो ना, नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, उत्तर दिशा। ओके कार्तिकेय, नॉर्थ मीन्स उत्तर। साउथ मीन्स आंचल माइक ऑन करिए। साउथ मीन्स दक्षिण, यस। ईस्ट मीन्स रवि बेटा, ईस्ट मीन्स पूर्व। ओके, यस महक, ईस्ट मीन्स पूरब। ओके, वेस्ट मीन्स यस बेटा रवि। वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। ओके, यस मैम। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स
पूर्व. And west means पूर्व. पश्चिम. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी आपको बताना है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द सन. सन की हेल्प से हम डायरेक्शंस पता कर लेते हैं ना. कैसे? ट्राई टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस ऑफ योर स्कूल एंड हाउस यूजिंग दिस मेथड. आप लोग खड़े हो ना अपने घर में और देखना कि सूर्य भगवान किस डायरेक्शन में है. आप सूर्य भगवान की हेल्प से. यस बेटा, कैसे पता कर ले जाते हो डायरेक्शंस? यस सोनाक्षी. सोनाक्षी क्योंकि हमेशा सूर्य पूर्व में निकलता है. yes, because sun always appears in the which direction? East direction. ईस्ट. Okay. and वो sun जो है वो set किस डायरेक्शन में होता है? in which direction sun set? set means वेस्ट में. ईस्ट नहीं, वेस्ट पश्चिम में. सनसेट में होता है सूरज का डूबना. सनराइज में होता है सूरज का निकलना. उगना. सूरज का उगना, इसको बोलते हैं हम सनराइज. एंड सनसेट को कहते हैं सूरज का ढलना, डूबना. ओके. So always sunrise in the east direction and always sunsets in the west direction. Okay? वेस्ट डायरेक्शन. तो सन की हेल्प से हम इजीली पता कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में हैं, है ना. हमारा होम किस डायरेक्शन में, स्कूल किस डायरेक्शन में है, हमारी फ्रेंड का हाउस किस डायरेक्शन में है ना. यस मैम. अंडरस्टूड? सभी को ये इजीली समझ में आया है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम. बेटा चैप्टर 3 की वर्ड मीनिंग आप सभी को मॉर्निंग में सेंड कर दी गई है. यू हैव टू राइट द वर्ड्स मीनिंग इन योर नोटबुक. ओके. सभी को वर्ड नोटबुक में नोट करना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क. आज ही करेंगे, सबमिट करेंगे. ठीक है. हम कर लिए हैं. हाँ ठीक है, जो कर लिए वो सेंड कर चुके होंगे ना. मैंने भी चेक नहीं किया, मैं चेक कर लूंगी अभी. ओके. और आज का वर्क क्या है? आप सभी को वर्ड्स मीनिंग लर्निंग वर्क करना है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में पहले आपका वर्ड मीनिंग का टेस्ट होगा, उसके बाद ही दूसरी टॉपिक पढ़ाई जाएगी. ओके. सो टुडेज वर्क इज यू हैव टू लर्न द वर्ड्स मीनिंग दैट आर गिवन टू यू. अभी आज जो दिया गया है उसी को आप लोग लर्न भी करेंगे. ठीक है ना. अंडरस्टूड? चलिए, टेक केयर. गुड बाय एवरीवन. यस मैम. Yes, ma'am. And goodbye.